सचिव की दबंगई, जितनी शिकायत करनी है कर लो, काम नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर देहात न्यूज़। खबर देहात में आपका स्वागत है। बड़ी खबर रीवा जिले से है, जहां रीवा जिले के जनपद पंचायत सिरमौर अंतर्गत ग्राम पंचायत नदना डिहिया के करौदहा गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत सचिव ने खुलेआम फ़ोन में दबंगई दिखाते हुए कहा कि जितनी शिकायत करनी है कर लो, काम नहीं होगा। गाँव वालों का कहना है कि विधायक निधि से स्वीकृत राशि में मिली भगत कर धांधली की गई है। करीब 4 लाख रुपए की राशि से सड़क का निर्माण होना था, लेकिन अब तक कोई काम नहीं हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि सचिव, सरपंच और रोजगार सहायक ने आपस में साठ गांठ कर इस रकम को हड़प लिया है। लोगों का कहना है जब उन्होंने जवाब मांगा तो सचिव ने साफ शब्दों में धमकी भरे लहजे में कहा, चाहे जितनी शिकायत कर लो, कोई कार्रवाई नहीं होगी। देखिए पूरी रिपोर्ट। हम जब जाबो करब तो अगलो सेक्रेटरी आई तो हम ओखा सलूशन दे के जा वहाँ मतलब अपना यह सेक्रेटरी के बताए कि जाके ते भाई काम ना करवाए होगा दादा तब का करेगा। देखी पहले अपन पचन जैसा कुछ लोग रहे हुए हैं तो ये में भा फिर रहे जाऊ ना मिली तो फिर गांव के चंदा इकट्ठा करा ओका तो ना अपना पंचायत अपना रोका ना अपना विधायक रोकी। हाँ, अरे चंदा कह के अपना बनाए रहना तो हम दिखे हैं कहाँ बनाए रहन, कहीं 2 लाख रुपया चंदा कह के बोला हम तो कहाँ रूपरेखा तक नहीं देखा। वह अपना का ना समझ में आई है, वह ना समझ में आई दादा। हमारा निवेदन यह रहा है तुम जहाँ जहाँ गड्ढा है तहाँ तहाँ दिखवा ले, पर यह न कह पाओ अपना जितना मन हो तो शिकायत कर रही हम इतना ये से लगा रहे हैं कि और जो मोबाइल हो तो कह ली अपना धमकी दे कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि हर आदमी को धमकी दे पहुंच जाई थे। ऐसा कैसा धमकी केखा दे चलेगी, केका दे चलेगा अपना धमकी जैसे दे लागन आऊ कह ले। हमारे पास आदमी दीन रहे। नाम है आपका? मुनीसब साहब तिवारी। कौन सी ग्राम पंचायत? ये डिहिया उर्फ नदना है। नदना उर्फ डिहिया। कौन है सरपंच यहाँ के? ये उर्मिला कोल है। और सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी प्रदीप परिहार है, प्रदीप सिंह। अच्छा, क्या समस्या है ग्राम पंचायत में? समस्या ये है कि यहाँ से जो विधायक मत से जो भी पैसा आया, अभी 4 लाख रुपया दिया है। हाँ। तो ये प्रदीप सिंह एक मुश्किल से 25-30 हजार रुपये तक नहीं खर्च किए इस रोड में, और पूरा का पूरा धंधलेबाजी कर दिया। अच्छा, ये अभी हाल की बात है। ये गर्मी में पैसा दिया गया विधायक मत से, और यहाँ कोई काम नहीं करवाया ये प्रदीप। तो इनसे पूछे आपकी ये पैसा कहाँ गया तो क्या बताते हैं? बोले कि ऐसा है कि यहाँ सीढ़ी बनी हुई है, यहाँ से सीएमओ और वहाँ जिला पंचायत तक को देना पड़ता है। तो 4 लाख रुपए दिया है तो क्या होगा, इसमें 10-12 रुपए तक 10-12 हजार रुपए का हमने काम करा दिया है। अब ये तो सीढ़ी बनी हुई है। नहीं, किसको किसको इन्होंने पैसा देने का बताया? विधायक को भी दिए हैं पैसा बोले हैं? बोले कि विधायक से हमने कमीशन से पैसा लिए हैं विधायक से। बोले कि 60 हजार रुपए उसको दे दिए विधायक को। 4 लाख में 60 हजार रुपए 4 लाख में दे दिए विधायक को। अब बाकी जो बचा 3,40,000 उसका काम की। वो बोले कि अब हमारे पाचन की तबीयत है तो का किन जाए। तो आपने बोला नहीं आपका पेट है, तो हमारे गांव में जो पेट से औरतें हैं उनका कैसे काम चलेगा ये बताइए। जो आपके यहाँ हरिजन बस्ती में भी 3-4 औरतें गर्भवती हैं, वो कैसे जाएंगी अस्पताल? मैं इसके प्रदीप के खिलाफ मैंने कलेक्टर के यहाँ भी एक आवेदन दिया, सीएमओ को भी मौखिक रूप से बताया और आवेदन भी दिया। बोले कि हम जांच करवा देंगे इसकी, लेकिन आज तक कोई भी जांच अधिकारी नहीं आया यहाँ की। मैंने देख ले रोड को कि मैंने यहाँ कितना काम हुआ है। जो पहले का काम है मुर्मीकरण का, कुछ हम लोगों ने चंदा करवा के यहाँ मुर्मी के, उसके अलावा कोई काम नहीं किया। पूरा धांधलेबाजी से मैंने पूरा पैसा खर्च कर दिया। अच्छा, चलिए ठीक है। और विधायक जी से बात की इस बारे में? विधायक तो कभी मुंह दिखाने इधर आते ही नहीं। कौन है विधायक आपके? अरे कोई ST-SC के हैं यहाँ के। नरेंद्र प्रजापति जी हैं मनगमा के विधायक। हाँ, तो नरेंद्र से तो कभी क्षेत्र तो आते ही नहीं हैं। अब उनके यहाँ जाएं तभी माने मुलाकात होगी। हो गया, जब चुनाव आएगा तो वोट देने के समय में फिर मिलेंगे। फिर बस वही अब तो चलिए ठीक, धन्यवाद। यही समस्या है। इसकी अगर सही जांच हो जाए तो इसका पर्दाफाश पूरा निकल आएगा, और सचिव से पूरा माने इसका हिसाब किताब होना चाहिए। क्योंकि यहाँ के सरपंच जो है तो सब अंगूठे छाप है, सचिव जो है तो पढ़ा लिखा है, तो बोलता है कि हम डंके की चोट से हम ये माने सब धांधलेबाजी करते हैं। ठीक, चलिए। हम इसी गांव के हैं। मेरा नाम है राम शिरोमणि सिंह जी। जो भी पंडित जी ने जो बात कहा है तो बिल्कुल सत्य सही है। हम भी उनके बाद में समर्थन है। यहाँ धांधलेबाजी बहुत चल रही है। ठीक।
उनका हमारा तो होगा। हो गया, ठीक। आपका? हमारा नाम राघव भान सिंह है। जी। हम इसी गांव के रहने वाले हैं। ग्राम पंचायत नदना उर्फ डिहिया। ग्राम पंचायत नदना उर्फ डिहिया। हम्म। इस रोड के बारे में पूर्व 7 साल से हम लिप्त हैं। अपने से व्यवस्था हुई, किसानों से चर्चा हुई, सब मिलकर चर्चा करके जमीन ग्राह किए, उसको बनवाए, कागजी कार्यवाही पूरी हो गई। इसके बाद जो है सरपंच सेक्रेटरी को दिया गया। सरपंच उस समय हरिजन था, कुछ नहीं हो पाया। तत्काल सेक्रेटरी दूसरा पंचायत से आया। अब उसमें सबसे बड़ा काम ये है कि जो पैसा आता है, विधायक नीति से पंचूलाल जी दिए 2 लाख रुपए, नारायण प्रजापति दिए 4 लाख रुपए। अब इसमें 2 लाख वाले में कुछ काम है और कुछ आया 4 लाख वाले में। 4 लाख वाले में सबसे ज्यादा धांधलीबाजी 4 लाख वाले काम में हुई। इसमें मुश्किल से 12, 15, 20 हजार, 25 हजार इतने का काम हुआ। बाकी का कोई काम नहीं। अगर उनसे चर्चा की जाती है तो वो कहते हैं कि पूरा पैसा खर्च हो गया। तो खर्च किस में हो गया? 4 लाख से नीचे तक सब तक कमीशन चलता है। सबको कमीशन दिए। तब बात भी ये हुई कि भाई कमीशन जब दे दिए तो यहाँ का काम, कहीं जो बचा है पैसा उसका काम करवाएंगे। परंतु आज तक नहीं। अगर उनसे चर्चा की जाए तब कहते हैं कि पैसे लिए, दूसरे उनसे पैसा लेंगे तब फिर देखेंगे। यही धांधलीबाजी। आपकी शासन से क्या मांग, सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से तो हम ये चाहते हैं कि हमारी रोड बन जाए। हमारे बाल बच्चे हैं, हम वृद्ध हैं, हम जा रहे हैं तो हम बीमार होंगे तो हमारे लड़के बच्चे सब बाहर रहते हैं, कौन लेके जाएगा कंधे में? तो यही है सरकार से हमारी मांग कि कम से कम 70 हर स्थान में जब लिंक रोड हो गई है तो हमारे यहाँ भी लिंक रोड की व्यवस्था हो जाए। हमारे भी बच्चे हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं, हमारी बहुएं हैं जो गर्भवती रहती हैं, गांव की है महिला हरिजन। अगर बाइक के लायक मौसम रहा तो किसी तरह पहले से ही व्यवस्था करके बाइक में लेके गए। और नहीं है बाइक की व्यवस्था, बरसा बूंदी का टाइम है तो फिर वही खटिया मटिया बांधो, चिट्ठी बांधो, उसी में पड़ाओ, चाहे जिंदा पड़ाओ चाहे मुर्दा पड़ाओ, बराबर है। बड़ी दुर्दशा है, बहुत दुर्दशा है। हम लोगों की तो वो दुर्दशा है कि देख लीजिए जा रही है, ले लीजिए। अगर होता ये 4 किलोमीटर पैदल से आ रही है, 4 किलोमीटर पैदल रोड से यहाँ आ रही है। अगर होती व्यवस्था तो इनके घर में गाड़ी है, गाड़ी से आ जाते। चलिए ठीक है दादा। इस संबंध में जब ग्रामवासियों ने विधायक जी से फोन के माध्यम से बात करने की कोशिश की तो क्या कहा विधायक जी ने, आइए सुनते हैं। क्या शुभ नाम क्या आपका? ब्रिजेन तिवारी। ब्रिजेन तिवारी, हाँ पैसे भी दिए थे जी। तो सर जी वो 4 लाख में 7-8 डंपर मुरूम डाल के वो पूरा काम ही बंद कर दिया गया, बोले पूरा हो गया है। अब आप इस बात की जा करके रिपोर्ट दर्ज करिए थाने में। नहीं ये है तो ना, क्योंकि हमने तो पैसा दे दिया, आपके पास किया है। अब अगर वो काम ढंग से नहीं हुआ इसलिए मैंने उसको ओपन कर दिया है कि इस बात की लड़ाई अब सिर्फ विधायक या सांसद ना लड़े बल्कि जनता भी लड़े। जी जी जी, तो इसीलिए तो वहाँ पे संपर्क कर रहे हैं ना कि हम लोग कर रहे हैं। हाँ तो अब हम ये आपसे आग्रह कर रहे हैं कि इसी का आधार लेकर के आपके पास अब कागज भी है कि विधायक ने 4 लाख रुपए इतने इस रोड के लिए दिए, जी जी, है ना, और 4 डंपर मुरूम डाल दिए, बाकी पैसा खा गए। 7-8 तो डंपर आपके पास प्रमाण भी है, आधार भी है इस बात को लेकर के आगे बढ़ने का। जी जी, है ना, यानी कि भ्रष्टाचार किया उन्होंने। पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है साहब। हाँ तो पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है, तो अब जा करके कहीं न कहीं पर रिपोर्ट दर्ज की जाए और उसमें हम आपके साथ में हैं।